और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान तेजी के साथ लगातार चल रहा है। जांच के लिए कालिंदी कुंज में पुलिस ने अभियान चलाया है। कालिंदी कुंज इलाके के स्लम एरिया में पुलिस पहुंची है। लोगों का आधार कार्ड चेक किया गया है और भी डिटेल्स जो है वो खंगाली जा रही है। दिल्ली उपराज्यपाल के आदेश के बाद एक्शन लिया गया है। पुलिस ने लोगों के आधार कार्ड चेक किए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शाहिद ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ये बात भी फिलहाल कही गई है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर ऐसे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इनके आधार कार्ड लगातार चेक किए जा रहे हैं। तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली एलजी के आदेश के बाद एक्शन लिया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने एलजी को चिट्ठी लिखी थी जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कालिंदी कुंज के आसपास स्लम एरिया काफी बड़ी तादाद में है और ऐसे में लगातार शिकायतें मिलती है कि स्लम एरिया में जो अवैध घुसपैठी है वो रहा करती है, जिनके बारे में पता लगाने के जो प्रयास हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जी मीडिया संवाददाता राजू राज। देखिए, लगातार एलजी को चिट्ठी लिखे जाने के बाद दिल्ली पुलिस आज एक्शन में आई और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचकर उन तमाम लोगों की छानबीन कर रही है जो अवैध रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और पुलिस उन इलाकों में जाकर उनके न केवल आधार कार्ड बल्कि वो कब से दिल्ली में रह रहे हैं, कब यहाँ पर पहुंचे, तमाम जानकारी हासिल कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जिस जगह पर गए तो तमाम लोगों को जो आधार कार्ड है वो दिल्ली का बना हुआ है और इसके साथ साथ वो अपने आप को बता रहे हैं कि वो असम के रहने वाले। और इसी के तर्ज पर दिल्ली पुलिस कालिंदी कुंज इलाके में जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का इलाका है यहाँ पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा जो सराय का काले खां का इलाका है वहाँ भी दिल्ली पुलिस की टीम लगातार ये अभियान शुरू कर दी है, क्योंकि एलजी को एक लेटर दिया गया था मुस्लिम समाज की तरफ से। कुछ उलेमा एलजी के पास कहते हैं और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसे लेकर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए एक चिट्ठी लिखी गई एलजी को और एक प्रतिनिधि मंडल एलजी से मुलाकात की और कहा कि जहां भी सरकारी नौकरी हो या फिर ऐसी जगह नौकरी करते हो फर्जी आधार कार्ड के आधार पर उनको चिन्हित किया जाए। और इसी के तर्ज पर एलजी ने सेक्रेटरी को आदेश दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस आज एक्शन में आई और दिल्ली पुलिस अलग अलग इलाकों में ये सघन अभियान चला रही है। तो आगे बढ़ते हैं। वहीं इस मामले में उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अनवर शाहिद का क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे। और वहाँ पे जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। हम सब उसमें भारत का मुसलमान खासतौर से वहाँ पे बिल्कुल उनके साथ खड़ा है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को देखते हुए हम एलजी साहब पे गए और एलजी साहब के पास जाके हमने यही बात रखी और अपने लेटर में भी यही बात रखी है कि हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ से जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ। मुख्य रूप से क्या क्या मांगे रखी गई? हमने यही रखी हैं कि जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो अवैध तौर पे जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको जो फैसिलिटीज़ भारत सरकार दे रही है वो सब बंद होनी चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार ये मुहिम आज से नहीं सालों से चला रही है और पूरे देश में जिन जिन इलाकों में जिन जिन शहरों में ये लोग रह रहे हैं अवैध तौर पे इनको वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए। तो वहीं इस मामले में राजनीति भी काफी तेज हो चुकी है, सुनिए। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण और सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है और अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार में बसाए गए हैं, अगर उसकी जांच हो रही है तो आपत्ति क्या है? इस दिल्ली को बचाने के लिए और दिल्ली को संवारने के लिए ऐसी घटनाओं पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली का कल्चर बचाने के लिए ज़रूरी है कि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण और ये अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी रुकने चाहिए। तो अगर पुलिस उनकी जांच कर रही है और जांच में पाया जाता है कि वो लोग अगर हिंदुस्तानी नहीं है तो उन्हें बाहर भेजने में गलत क्या है?